हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका पवन पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने लिखा हुआ देख रहे हैं, काला सच, वह सच्चाई जो कोई नहीं बताता। तो बिल्कुल आपने सही देखा है। इस प्रॉब्लम को मैंने खुद फेस किया हूँ। जो ये प्रॉब्लम डॉट लिखा हूँ, इस प्रॉब्लम को फेस जब मैं कर रहा था तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो को देखा, लेकिन किसी ने सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। सिर्फ लाइक और व्यूज़ पाने के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर जो ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे और ऐसा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिल जाए तो मेरे चैनल को डिसलाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बिना समय गंवाते हुए आपको शुरुआत करते हैं। तो मैंने ये 3 प्रॉब्लम लिखा है। लास्ट में एक चौथा प्रॉब्लम के पास आऊँगा। ये जो 3 प्रॉब्लम मैंने लिखा है, असाइनमेंट नोट अपडेट रिसीव्ड टू बी प्रोसेस, रिसीव्ड इन प्रोसेस, इसको मैं क्या प्रोसेस करना है, जो स्टूडेंट किस पोजीशन पे अटके हुए हैं, उसके बाद क्या सॉल्यूशन है, वो मैं बताऊंगा दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के अलावा आपको कोई यूट्यूब पे देखने की आवश्यकता नहीं है, खास करके इस सॉल्यूशन के लिए। ये वीडियो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, क्योंकि थ्योरी का पेपर सही समय पे चला आता है, लेकिन असाइनमेंट के पेपर, 1 पेपर 2 पेपर, किसी का 3 पेपर नहीं अपडेट होने के वजह से इनका रिजल्ट जो है लटका हुआ रहता है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा, असाइनमेंट नोट अपडेट, तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक एग्जांपल के माध्यम से ही आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मान लिया जाए कोई स्टूडेंट है, वह उसका जो है फाइनल ईयर का एग्ज़ाम यानी टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2025 में हुआ या जुलाई में हुआ। वह अपना असाइनमेंट मार्च 2025 में डाला, ठीक है। तो जब रिज़ल्ट आने लगता है तो देखता है कि असाइनमेंट नोट अपडेट बताता है। इसका मतलब ये है कि कॉलेज वालों ने आपका असाइनमेंट को हाथ तक नहीं लगाया है। दूसरा है, किसी स्टूडेंट का बताता है रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड। इसका मतलब ये है कि कॉलेज वालों ने आपका जो है असाइनमेंट को सिस्टम में डाल दिया है, नंबर भी डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद किसी का बताता है रिसीव्ड इन प्रोसेस, मतलब ये जो है आपका जो है असाइनमेंट का मार्क्स रीजनल सेंटर से कंफर्म करके इग्नू का हेडक्वार्टर दिल्ली भेज दिया गया है। अब वहाँ से उसका काम है ग्रेड कार्ड में उसको ऐड करना, तब आपको शो करेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो स्टूडेंट जो स्टेप तक फंसे होंगे वो अपना ध्यान देंगे। जैसे सबसे पहले मैं पहला के बात किया जाए तो इसका बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जैसा कि असाइनमेंट नोट अपडेट बता रहा है, तो सबसे पहले आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सीधा जाओ कॉलेज में जाने के बाद वहाँ बोलो कि सर मेरा असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है। वहाँ से कॉलेज वाले बोलेंगे अभी अपडेट हो रहा है। आप सीधा जाओ और 10 से 15 दिन वेट करो, कुछ दिन वेट करो, आपका असाइनमेंट अपडेट हो जाएगा। अगर जो स्टूडेंट जल्दी रिज़ल्ट पाना चाहते हैं या अपना प्रॉब्लम को सुधार करवाना चाहते हैं, तो वहाँ जो आपने असाइनमेंट जमा किया है उसका रसीद लेकर जाओगे, और रसीद लेकर जाने के बाद वहाँ दिखाओगे सर मेरा असाइनमेंट नोट अपडेट हो रहा है। तो अगर जो वहाँ से कॉलेज वाले स्टाफ मना कर देते हैं, फिर भी आप किसी न किसी तरीक़ा से, कहने का मतलब मेरा समझ रहे हैं, ये होता है, आप उसी दिन अपना असाइनमेंट को अपडेट करवा के इस पोजीशन पर आप ला सकते हो, इस पोजीशन पर आप ला सकते हो, ठीक है। ये रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड पे ला सकते हो, ठीक है। वहाँ से जब रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड आ जाएगा तो ये तो यहाँ पे स्टेप आ गया। ये है प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या होता है कि असाइनमेंट नोट अपडेट होता है तो कॉलेज वाले क्या करते हैं कि वहाँ आपका असाइनमेंट को एक अवार्ड शीट बनाते हैं, अवार्ड शीट। दूसरा प्रॉब्लम, अगर जो कोई स्टूडेंट का स्टेटस रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड बता रहा है तो उसका जो नंबर जो रीजनल सेंटर के पास जाता है कंफर्मेशन के लिए, तो ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में आपको मैक्सिमम 10 दिन का समय लगेगा। 4 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है, तो 10 दिन लगे। उसके बाद 10 दिन बाद
ये रिसीव्ड इन प्रोसेस में चला आता है। लेकिन इस स्टेप से इस स्टेप के पास पहुंचने में के लिए सॉल्यूशन आखिर क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि आप कॉलेज के पास जाएं और कॉलेज के पास जा कर के आप अवार्ड शीट, अगर जो आप खुद से करवाते हैं तो अवार्ड शीट बोलेगा सर मेरे को अवार्ड शीट दे दीजिए, ठीक है, तो एक आपको वहाँ पर अवार्ड शीट देंगे, ठीक है। अगर जो आप अवार्ड शीट का फ़ोटो खींच लेते हैं और प्रिंट आउट निकाल करके रीजनल सेंटर पटना के पास जाते हैं तो आपको उसी दिन, अगर जो आज जाते हैं तो आज ही आपको उसी दिन रिसीव्ड इन प्रोसेस में चला जाता है। तो यहाँ पर समय जो है 10 दिन बच जाता है, ठीक है। अगर जो आपको समय और कम करना है तो इसका सिर्फ यही उपाय है और यह ध्यान देना होगा कि जिस समय आपका स्टेटस में रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड हुआ है उसी समय आप कॉलेज जाएं और वहां से अवार्ड शीट का कॉपी ले ले। नहीं तो क्या होता है कि अवार्ड शीट सिर्फ रीजनल सेंटर के पास चला जाता है तो वहाँ आपको रीजनल सेंटर के पास नहीं दिखाएगा। आप रीजनल सेंटर के पास ले जाएंगे अवार्ड शीट का प्रिंट आउट निकाल करके मोबाइल में खींच करके, तो उसी दिन आपको जो है रिसीव्ड इन प्रोसेस में कर दिया जाएगा। तो ये आपका समय यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद कोई अगर जो स्टूडेंट का रिसीव्ड इन प्रोसेस बता रहा तो यहाँ के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ के बाद जो है सीधा चला जाता है इग्नू के पास, ठीक है। इग्नू के पास चला जाता है और इग्नू हेड क्वार्टर चला जाता है। तो वहाँ पे इग्नू क्या करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रेड कार्ड धीरे धीरे अपडेट होता है। तो मैक्सिमम मान के चलिए कि 10 दिन, यहाँ पे मिनिमम में भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 10 दिन में आपका ग्रेड कार्ड में स्टेटस अपडेट कर दिया जाता है और आपका शो करने लगता है। तो इस प्रकार से, और जो मैं ये बता रहा हूँ आपको ये पूरा का पूरा पॉसिबल है और ऐसा मैंने किया था, इसलिए मेरा रिज़ल्ट जो है सही समय पर आया। क्योंकि मेरा 2 असाइनमेंट की वजह से मेरा रिज़ल्ट अटका हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है, इसलिए यूट्यूब पे देखा कोई वीडियो नहीं बनाया, तो ये मेरा पहला वीडियो है। आपको ये काम करें, आपका काम हर हाल में होगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते। ये इन्फॉर्मेशन जो पास करने वाले हैं, पासिंग ईयर में हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेट ऑफ पासिंग। मुझे तो हंसी आती है कि मैंने YouTube पे 2-3 वीडियो देखा, उस चैनल का नाम नहीं लूँगा, कि डेट ऑफ पासिंग क्या बताते हैं। अब जब आपको मार्कशीट मिलेगा तो उस पर एक लिखा रहता है डेट ऑफ प्रिंटिंग, एक लिखा रहता है टर्म एंड एग्ज़ाम, और जब आप एडमिशन लिए होंगे उस समय वो लिखा रहता है। YouTube पे बताया गया, मैंने देखा 2-3 चैनल बताया कि जो आपका डेट ऑफ पासिंग होता है, जब मान लीजिए जून आपका टर्म एंड एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है तो आपका डेट ऑफ पासिंग 1 जून 2025 होगा। आप सोच के बताइए कि 1 जून 2025 कैसे हो सकता है। मान लिया अगर जो मेरा जून में ख़त्म हो रहा है तब, क्योंकि जून और जुलाई में एग्ज़ाम ही पड़ा, अब ना कॉपी चेक हुआ ना रिज़ल्ट आया, तो कैसे डेट ऑफ पासिंग हो जाएगा। तो इतना बेवकूफ़ जैसा वीडियो बना है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। क्योंकि देखिए ये मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ जाकर किस चीज़ के लिए पूछा था, क्योंकि ये मेरा भी क्वेश्चन था। तो देखिए दोस्तों, डेट ऑफ पासिंग क्या होता है कि जिस समय आपको ग्रेड कार्ड कंप्लीट हुआ, जिस अपडेट में, वो ही अपडेट आपका, वही डेट आपका डेट ऑफ पासिंग होता है। जनरली देखिए 90% ऐसे देखा जाता है, मैंने कुछ तो देखा नहीं है 10% में, लेकिन ज़्यादातर लोगों का स्टूडेंट यही रहता है कि जो डेट ऑफ प्रिंटिंग होता है ना, वो डेट जो लास्ट अपडेट उसका हुआ था जो ग्रेड कार्ड कंप्लीट होने में, वही डेट ऑफ प्रिंटिंग होता है, इसलिए वह पासिंग डेट वही होता है। अगर जो मान लिया जाए आपको कन्फ्यूज़न है तो उन्होंने बताया कि सर अगर जो मान लिया कोई स्टूडेंट का डेट ऑफ प्रिंटिंग अगर जो अलग हो जाए तो वो क्या करे। तो उन्होंने बोले कि अगर जो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ऐसा करें कि इग्नू हेड क्वार्टर को एप्लीकेशन लिखे, आपको 10 से 15 दिन में डेट ऑफ पासिंग बता दिया जाएगा। लेकिन YouTube पे ऐसा वीडियो बता रहे हैं, पता नहीं समझ में आ रहा। वो जो 1 जून 2025 बता रहे हैं, अरे यार वो कंप्लीट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है कि इतना से मैंने इतना तक ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या MA कंप्लीट किया।
तो इस प्रकार से, तो इसलिए डेट ऑफ पासिंग जो है दोस्त, डेट ऑफ प्रिंटिंग होता है। अगर जो कन्फ्यूज़न है, इसलिए अगर जो आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो आप हमेशा अपने ग्रेड कार्ड को चेक करते रहिए कि आपका किस अपडेट में जो है, किस डेट में ग्रेड कार्ड कंप्लीट हुआ है। और जब आपको मार्कशीट मिले तो वहाँ पे आप मिलाएं। अगर जो मिल गया तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर जो आपको दिक्कत है तब जाकर, लेकिन हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। लास्ट पॉइंट, टूर ऑफ इग्नू दिल्ली हेडक्वार्टर। देखिए ये किस तरह से, अगर जो किसी को अर्जेंट मार्कशीट लाने जाना है, किस तरह से जाना है, कैसे जाना है, दिल्ली जो है स्टेशन से कैसे मेट्रो पकड़ के साकेत खड़ी के मैदान में जाना है, कितना समय लगता है, कब जाना चाहिए। ऐसा लोग बोलते हैं यूट्यूब पे कि जाने के बाद तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं है। हर कंडीशन में नहीं मिल जाता है। कि मान लिया जाए आपका आज ग्रेड कार्ड कंप्लीट हुआ है और आप जो है 2 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन के अंदर जाओगे तो मिल जाएगा, 10 मिनट में मिल जाएगा आपको, इतना मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप 20 दिन बाद जाओगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो हो सकता है कि आपका मार्कशीट डिस्पैच कर दिए होंगे बाय पोस्ट के लिए, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है, तब तो फिर वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर जो इस पे प्रॉपर वीडियो, डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करें, मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना दूँगा दोस्तों। चलिए धन्यवाद। अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है, ऐसा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ऑल ऑफ़ यू।